गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी बज रहा है सुबह का 9:30। मैं घड़ी दिखा देती हूँ। अब आप लोग को भी घड़ी देखना आ गई होगी क्योंकि रोज रोज आपको इसे देखना होता है। और ये दुष्ट देखिए, इसकी सेकंड सैटरडे की छुट्टी है और ये कहाँ बिस्तर पे पड़ी हुई है। और ये नौटंकीबाज इरा ज़्यादा सही कहते थे। तो बस अभी माइग्रेन बहुत तेज है, जैसे कि आपने परसों देखा था मेरे हो रहा था। और परसों से मुझे ना थोड़ा आराम सा नहीं हो रहा है, अभी भी ये होता चला जा रहा है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि अब जल्दी चले। और आज मेड भी नहीं आनी है, और उस पर भी सबसे बड़ी बात है कि हमें कहीं जाना है आज। और कहाँ जाना है तो व्लॉग में बने रहिए, तभी आपको पता चल पाएगा। तो जल्दी जल्दी काम भी निपटाना है क्योंकि मेड नहीं आई है, तो मुझे क्लीनिंग करनी है सबसे पहले। बहुत ठंडी हवा है भाई बाहर। तो बस अभी मेड नहीं आनी है, तो अब मैं सोच रही हूँ 9:30 बजे जल्दी से आधे घंटे में क्लीनिंग कर लेती हूँ। घर तो सब एक साइड डस्टिंग सब रहती है, कोई इतना गंदा नहीं पड़ा रहता है। लेकिन झाड़ू पोछा अच्छा करके फिर मैं सोच रही हूँ जल्दी से नहाने धोने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। और नाश्ते में क्या बनाना है ये भी मैं भी आपको बता देती हूँ, व्लॉग में बने रहिए। और कहीं जाना है, कहाँ जाना है, ये मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और अभी करूँगी उसे जानने के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा कि आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैं क्या हो गई हूँ, वैष्णवी भी रेडी हो गई है और हम जाने को तैयार हैं। कहाँ अभी नहीं बताएंगे, बाद में देखना। बता दिया है मैंने। बता दिया। अच्छा नहीं बताया है। तो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने बताया है आप लोगों को, पीछे भी नहीं बताया। बुद्धू, मेरे आज बहुत दर्द हो रहा है। मतलब दर्द तो 2 दिन से है। और पता है कैसे होता है मेरे, ये जैसे पता नहीं माइग्रेन है तो माइग्रेन तो प्रॉब्लम है ही मुझे। लेकिन अभी ये कभी कभी जो उठता है वो मेरे कान में चोट लगी थी, तो अब मुझे ये लगता है कभी कभी कि ये मतलब उसी से कनेक्ट है, क्योंकि ये इस जगह टप 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 लगातार होता रहता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। और ये यहाँ से होता होता इस जगह पर लगातार होता है ये। तो जैसे होता है ना, किसी की आवाज़ से भी दिक्कत होती है, मतलब कोई बात भी करे, कोई हल्का सा बोले और मैं शाउट अगर कर दूं तो मेरा ये पूरा होने लगता है। तो इसलिए मुझे ये बहुत परेशान करता है। और हम हो गए हैं रेडी, सामान है तैयार। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको चलिए अभी बता ही देती हूँ। थोड़ी देर में निकलते समय मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और हमें क्यों जाना पड़ रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, ये सब कुछ मैं बताती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम रेडी तो हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम, आज मैंने पहना क्या है मैं वो दिखा दूँ। मैंने आज ये गर्म सूट पहना है। अब गर्म सूट मैं पहनने लगी हूँ। एक्चुअली मम्मी ने दिया था, ये मेरी मायके वाली मम्मी ने, तो उन्होंने दिया था ये मुझे इस बार। ये इसके साथ शॉल है, कश्मीरी कढ़ाई है, आप देख सकते हो। ये इस तरह से है, ये पूरा सूट दिख रहा होगा वो, ये देखिए। और इस पर मैंने पतला सा कार्डिगन पहन लिया। कार्डिगन मेरे पास और भी है कलरफुल से, लेकिन मैंने इसके संग ये पतला सा डाली क्योंकि इस समय भी बहुत तेज़ धूप भी हो रही है। हवा तो चल रही है लेकिन गाड़ी में नहीं लगनी चाहिए हवा। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मेरठ, और बुआ जी के यहाँ अपनी, और उनके यहाँ कुछ पूजा है जो मतलब मुझे अटेंड करनी है, तो मैं इसीलिए जा रही हूँ। तो बस कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली वैसे तो मैं बस से जाने का सोच रही थी, क्योंकि एक बार तो मैं कैब से गई थी, लेकिन ना मतलब आप चले तो जाते हो, उस समय मैं जा तो रही थी, लेकिन मुझे रास्ते में थोड़ा सा डर लग रहा था। बच्चे के साथ अकेले जाने में ना डर लगता है। लेकिन ठीक है, अभी मतलब सब लोगों ने समझाया, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ सेफ होती है। मैं लोकल में तो गई हूँ, मतलब वैष्णवी के साथ बहुत छोटी थी तो मैं कैब से चली जाती थी। लखनऊ में मुझे मूवी देखने जाना है फ्रेंड्स के साथ, या कहीं भी हम लोग जाते थे, या मुझे किसी फ्रेंड के घर ही जाना है, तो मैं कैब प्रेफर करती थी। लेकिन दिन दिन में ही करती थी मैं, मतलब इवन 5-6 बजे के बाद भी मैं कैब नहीं लेती कभी भी। सब ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ले सकते हैं। तो अभी ना मैं अपने से कर रही थी, तो मेरे में कुछ दिक्कत हो रही है। मेरे में पता नहीं क्यों कब कैब में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है।
है, या तो मैं करती नहीं हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी हस्बैंड कर रहे हैं वहाँ से, और वो करेंगे तो वो मुझे बताएंगे। तो बस वही देर है, बाकी मैं तैयार तो 12:30 का सोच रही थी और 1:30 बजने वाला है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा कल सुबह है, हमें वहाँ स्टे करना है। तो बस आप लोग बने रहिए व्लॉग में और देखिए हम रास्ते में कैसे जाते हैं क्या बैठ के जाएंगे। और मैं रेडी हो गई, बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा सूट। मेरी मम्मी भी व्लॉग्स देखती हैं तो वो देख लेंगी। देखो मम्मी, मैंने आज सूट पहन लिया आपका दिया हुआ, देखो अच्छा लग रहा है। तो बस फिर बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं। नाश्ता वाश्ता हमारा हो चुका है, हमने आलू के पराठे खाए थे तो भूख नहीं लगनी चाहिए। और बाकी बस जल्दी से कैब आ जाए फिर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, बस हम यहाँ पर निकल चुके थे, आप देख सकते हो। हमने हाईवे पकड़ लिया था यहाँ से, जो गाज़ियाबाद से जाता है यहाँ मेरठ की तरफ। और इस हाईवे पे, और मैंने बहुत डिसाइड किया कि मैं बस से जाऊं कि कैसे जाऊं, लेकिन इन लास्ट ये हुआ कि चलो कैब से ही चले जाते हैं। लेकिन मैं इससे पहले भी एक बार कैब से जा चुकी हूं, और कैब से जाते समय मतलब थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने देखा काफ़ी लोग, फिर मेरे साथ के 1-2 लोगों ने समझाया कि नहीं यहाँ पे सेफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हस्बैंड ने कहा, वो कोई कैब थी उन्होंने बुक कर दी थी तो वो सेफ़ था सारा, लोकेशन वगैरह ये वो। तो मैंने हिम्मत कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। चली गई थी मैं, और देखिए रास्ते में कितने अच्छे अच्छे व्यू थे। और यहाँ वैष्णवी इंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको तो पहुँचने का एक्साइटमेंट बहुत था, तो उसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा लगता है। और बस रास्ते में ऐसे ही मैं भी बैठी हुई थी, थोड़ा सा सर में उस दिन दर्द तो था ही, दर्द तो हो ही रहा था सर में। तो बस इसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे चलते, एंजॉय करते, और बाहर खिड़की से झांकते झकाते हम पहुंच गए मेरठ। और बस इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन अब अटेंड करेंगे। और इसमें हुआ क्या कि उस दिन मैं फिर ना वो नहीं कर पाई, मतलब इसका एंड नहीं कर पाई हूँ। बाकी आगे मैं आपको ये चीज़ें शेयर भी कर दूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज पता है, ये जो व्लॉग अभी आपने देखा है वो व्लॉग आज का नहीं है। मैं इसको ऐसा आज का उस व्लॉग के एंड नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली ये व्लॉग, मैं भी घर वापस आ चुकी हूँ 2 दिन बाद। मैं सैटरडे को गई थी और आज मंडे है, तो मैं वहाँ पर नहीं कर पाई एंड ब्लॉग को, क्योंकि थोड़ा बिजी हो गए। वहाँ पूजा वूजा थी और फिर सब लोग होते हैं तो बातें बातें करने में, संग बैठने में सबके अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग नहीं कर पाई। क्या था मेरठ में एक्चुअली हमारी बुआ जी के यहाँ वो पिन्नी होती है ना, कुछ लेडीज समझ पा रही होंगी, वो जो सुहागन औरतों को खिलाई जाती हैं, वो पिन्नी का पूजा थी माता रानी की, तो वो हुई थी। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और मैं भी गई थी। तो बस मुझे आना तो वैसे संडे को ही था इवनिंग में, लेकिन थोड़ा सा पूजा आराम से निपटी और फिर थोड़ा सा रुकना हो गया, नहीं आना हो पाया संडे को ही। तो बस मैं आज लौटी हूँ और इस ब्लॉग को मैं आज एंड कर रही हूँ। और कल भी ब्लॉग नहीं गया था तो उसके लिए कोई नहीं, लेकिन अब कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे कल से। तो बाकी ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और मैं किस किस से मिली वहाँ पे, लेकिन कभी अपने ब्लॉग में ज़रूर मिलवाऊंगी मैं सबसे, बुआ जी लोगों से। लेकिन ये लगता है ना कि सबकी परमिशन लेके ही मैं उनसे बात करूँ और तब मैं अपने ब्लॉग में लेकर आऊँ, क्योंकि वो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, बुआ जी देखती हैं और उन लोगों को अच्छे भी लगते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा, देखिए हौच पौच होता है जब घर में पूजा वूजा होती है ना, तो इस तरह से नहीं हो पाता है कि भाई मैं ब्लॉग में लूँ, हम लोग बातें करें। वहाँ पे 10 काम अपने भी होते हैं जिसके घर में फंक्शन होता है, तो मैं कैसे कह दूँ ये सब चीज़ें। तो मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, और हमने पूजा में बहुत अच्छा लगा हमें। और बिल्कुल अगर बुआ जी लोग नेक्स्ट टाइम कभी मेरे ब्लॉग में आना चाहेंगे तो मैं उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी आपको। और अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और देखते रहिए मेरे डेली ब्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट।